2024 में ना ही 400 पार हो पाया और ना ही केंद्र में बहुमत की सरकार बन पाई, लेकिन अब 400 पार भी होगा और संसद में हिंदू सांसदों की फौज भी नजर आएगी, क्योंकि गुरु शिष्य का एक ही संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हां, शिष्य ने दिल्ली के रास्ते सोचे हिंदू राष्ट्र का खाका क्या खींचा, पलक झपकते ही गुरु ने प्रभु जगन्नाथ की चौखट से हिंदू राष्ट्र के सपने पर सत्यता की मोहर लगानी शुरू कर दी है। आखिरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संसद के रास्ते कितने हिंदू सांसदों का साथ पीएम मोदी को मिलेगा ही मिलेगा, इसको लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणी में छिपी सत्यता क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। श्री गणेश की चौखट से हिंदू राष्ट्र का श्री गणेश, दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र यात्रा, शिष्य के संकल्प पर गुरु का आशीर्वाद। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। तो हिंदू राष्ट्र का नाम जपने वाले, धर्म ध्वजा उठाने वाले और सनातन को बढ़ावा देने वाले ये हैं बागेश्वर बाबा उर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। देश की सबसे चर्चित और प्रभावशाली हस्ती हैं और जनता में इनकी लोकप्रियता का अंदाजा भी आप इसी से लगा लीजिए कि इनके कार्यक्रमों में, इनके दरबार में लोगों की बेहिसाब भीड़ उमड़ती है। भक्तों के मन को पढ़ लेना और पर्चे निकालकर परेशानियों का अंत कर देना, भविष्य बता देना, इन्हीं दावों के चलते इस कदर मशहूर है कि आज पूरे उत्तर भारत में इन्हीं का जलवा नजर आता है। और शायद अपने इसी जलवे में अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाना है कि देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना है और जिसके लिए 10 दिनों की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 7 से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सोचे धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक पदयात्रा निकाली जानी है और अपनी इसी पदयात्रा को सफल बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री सिद्धि विनायक मंदिर भी पहुंचे। भगवान सिद्धि विनायक की चौखट से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और हालांकि देखिए उनके इसी संकल्प को बप्पा का आशीर्वाद सत्य होने दे पाएगा या नहीं, ये तो देखिए समय बताएगा। फिलहाल तो गुरु का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। जी हाँ, शिष्य की इस पदयात्रा का फुल सपोर्ट कर रहे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र के बनने की भविष्यवाणी कर रहे इस वक्त, बल्कि बनेगा कैसे इसका रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो आज भी आमजन मानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा अत्यधिक प्रेरित करती है। अपने अंधेपन को सोचे चुनौती देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने शास्त्र ज्ञान के रास्ते खुद की एक अलग पहचान बनाई और जिसके सबसे बड़ा सबूत उस समय हम सबको देखने को मिला था जब देश की सर्वोच्च अदालत में, आप भी जानते होंगे, जब जगत गुरु ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने का प्रमाण दिया था और जिसके बाद न्यायाधीशों ने भी फाइनली माना कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में दैवीय शक्ति है। तो 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए ऐसे ऐसे असाधारण कार्य किए हैं ना, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं और 22 भाषाओं के सोचे यही ज्ञाता, 100 से ऊपर ग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का नंबर 1 फॉर्मूला बता दिया है। हिंदू राष्ट्र को देश की जरूरत बताते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सीटों को लेकर जो बात कही उसे भविष्यवाणी के चश्मे से आज पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल बीते दिनों यूपी के फतेहपुर में भव्य जगन्नाथ मंदिर की भूमि पूजन में पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र का एक नया रोड मैप दिखाया। इसी भूमि पूजन से जगत गुरु ने हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर अपनी चिंता तो जाहिर की, उन्होंने देश में गुरुकुल बनाने पर भी जोर दिया ताकि देश की जो युवा पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, वो भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विद्या को गहराई से जान सके। और बकायदा उन्होंने एक उदाहरण देते हुए ये बताया कि आज मुस्लिम का एक छोटा बच्चा कुरान जानता है, पर हमारा हिंदू पुराण के बारे में हिंदू के जो बच्चे वो नहीं इतनी इजली जान पाते और इसलिए हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए कितनी सीटें जरूरी, हिंदू राष्ट्र के लिए कितने हिंदू सांसद जरूरी, हिंदू राष्ट्र के लिए संसद का रास्ता कितना जरूरी, जगत गुरु की अकाट्य भविष्यवाणी का सच, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। दोस्तों 40 से 400 पार तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तभी तो अब संसद के रास्ते हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का साफ शब्दों में साफ कहना है कि अब
हिंदुओं की जनसंख्या 80% होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक संसद में यानी कि पार्लियामेंट में कम से कम 470 सीट नहीं मिल जाएगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जगत गुरु की इन बातों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटों की अत्यधिक जरूरत है, यानी कि 470 हिंदू सांसदों के दम पर ही पीएम मोदी हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि सोचा जा रहा है, क्या सच में वैसा हो पाएगा भविष्य में? आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या इसमें कहीं कोई सत्यता है? क्या सच में भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित हो पाएगा आधिकारिक तौर पर, अगर 470 सीटें भाजपा ले आती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।